तो पहला क्वेश्चन आपका है तो क्लास 10 मीडिया रिवीजन फॉर फर्स्ट लेवल सब्जेक्ट मैथ्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया आपसे गुणनखंड विधि से आपको इसको मूल ज्ञात करना है, इसके मूल ज्ञात। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन आप इसमें करो, कितना आएगा 5√2 into 2, तो ये आएगा आपका 10। और 2√2 का तो मतलब 10 2 आता है, 5 का रूट 2 का 10 आता है, कितना आ गया 10। अब देखो प्लस इनटू करने पे 10 चाहिए आपको, और इन दोनों नंबर को प्लस करोगे तो 7 आएगा, तो 5 टू द 10। अब हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे, मतलब इसको 5 प्लस 2 x सैल्यूशन रहेगा 5 रूट 2 वैल्यू हो गया। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इसमें कराइए जाएगा 5x, इसका इसमें कराइए जाएगा 2x, 5 रूट 2 इक्वल टू 0। इससे कॉमन इन दोनों से x कॉमन ले लिया है √2x प्लस 5 बचेगा, इसी में आ जाएगा √2 आ जाएगा, यहाँ से x प्लस नहीं 10 से बचेगा √2x प्लस 5 तो 0। इसको एक साथ लिखो प्लस 5 और इसको एक ब्रैकेट में लिखो x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद करने वाला है, इसको फैक्टराइज कर दो, ये √2x प्लस 5 और ये ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कर ये हो जाएगा -5 ये रहता है x प्लस √2 x की वैल्यू रहेगी माइनस का √2 ये आंसर है। क्वेश्चन 2 आपका है, देखो दो इक्वेशन दी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो हल कीजिए, इसमें m का मान ज्ञात करना है, इसका m का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है आपका, m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, हमने दोनों को सॉल्व कराएंगे, ये तो पूरा क्वेश्चन है -24 ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले दोनों को एक रूप से सॉल्व करेंगे। ये 2x प्लस का 3y इक्वल टू जाएगा 2x माइनस का 3y माइनस का 4 हो गया। क्वेश्चन का बनते हैं इक्वेशन का माइनस प्लस प्लस ये 4 और 3 7 कितना हो जाएगा 7 3 है तो 35। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करो 35 अपॉन 7 से आया 5 y की मान कितना 5 हो गया। अब y का समीकरण नंबर 1 में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखो हो गया। एक बार
तो एक इसमें क्या पाँच x प्लस का ये बना हो जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का माइनस 4 x की वैल्यू माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस का अभी दोनों वैल्यू बात करें क्वेश्चन ऑफ दिया क्या दिया x प्लस 3 y का मान कितना है 5 a का माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस का 3 इसको कर लीजिए इसको मिलेगा माइनस 2 ये बचेगा माइनस 3 n का माइनस उसी को मिला n का माइनस ये आपका आंसर हो गया। इसको लिखो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन क्या है ए में 50 टोटल कितनी बचा है जिसका तीसरा पद 12 यही से क्वेश्चन को करेंगे कि जैसा भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले लिखना है माना कि प्रथम पद कितना है माना कि प्रथम पद ए और सारनांतर बी हो गया। अब उसने क्या करा है तीसरा पद 12 तो तीसरा पद कितना है 12 एक डी की वैल्यू कितनी होगी 12 एक डी की वैल्यू कितनी प्लस 2 इस नंबर 12 अगर एक में 50 कितने 50 के नंबर में क्या है उसने बोला अंतिम पद 106 ये 50 होगा नहीं होगा ये 50 की वैल्यू करेंगे तो 6 प्लस 90 बराबर कर 6 क्वेश्चन नंबर 2 तो ये आया किसी एग्जाम्पल में फॉर्मूला को करते हैं ये n a plus n minus 1 into b ये याद रखें इससे देखते हैं आपका ठीक है। अब इक्वेशन दोबारा सोल्व करें समीकरण 1 और 2 से 1 और दोनों बिंदु से a plus 2b a plus
49 की बराबर 106 माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया, ये बचेगा 47, तो बचेगा 24, ये माइनस का ये भी, अभी क्या होगा, b इक्वल टू माइनस 94 47 से माइनस 2 b की वैल्यू आ गई। अब b का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, b का मान समीकरण 1 को ताकि a प्लस 2b प्रतिबाद a का मान 2 into 12, a कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 कितना आया 8। अब आप क्या लिखना है, a 29 का लिखते हैं a प्लस 28 b हो गया। आपको a 29 निकालना ना, मतलब 29 वर्ग है, ये 29 a की वैल्यू कितनी है 8 28 into 2 8 ये 56 ये हो जाएगा 64 आंसर हो जाएगा कितना 64। तो किसी एक ही प्रकार एवं अंत्य पद के अनुसार 17 और 350 है यदि सार्वभौमिक दोनों के, तो इसमें कितने पद हैं वो होगा योग कितना। देखो प्रथम पद 17 यदि की वैल्यू कितनी होगी 17, अंतिम पद मतलब n होगा कितना 350 कितना होगा 300, यदि सार्वभौमिक का ये कितना है 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग कितना। देखो पहले कितने पद निकालने हैं n से, क्या n क्वेश्चन मान में और इनका योग मतलब s हो गया। दोनों में क्वेश्चन में सबसे पहले n बड़ा करना है, n इक्वल टू होता है a n - 1 into b, n इक्वल टू 350 b कितना है 17 n नहीं हो b कितना है
9 सॉल्व 350 माइनस का 17 n माइनस 1 इंटू 3 9 17 300 कितना हो सकता है 23 फार्मूला 40 हो जाएगा 50 ये दोनों माइनस 1 इंटू डिवाइड में हो गया डिवाइड कर दो 29 27 ये 63 ठीक है इसको देंगे 37 प्लस 1 38 ये नंबर कितना आ गया 98 क्यों इसके बाद क्या करना है इनका यू x से बाहर करना है ऐसे बाहर होता है a प्लस n कितना है हम और 20 यह भी 20 और ये कितना है 15 प्लस इधर 350 ये भी 350 है वो रख दिया ये क्या है मुझे 19 350 को आएगा आपको 347 7 बस बहुत में आंसर आ जाएगा 367 into 19 इसका आपस में गुणा करने को ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक गुणन जाति जिनके वर्गों का एक गुणनफल है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी बात में कम 290 देखो दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक गुणन ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है इसका हल देखो दो ऐसे क्रमागत विषम क्या तो विषम नंबर क्या होता है 2 3 ऐसे इसे यहां से लिखो 1 3 5 7 इनके बीच में कितने का अंतर है दो का अंतर है तुम क्या लिखते हो माना कि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक एक हो जाएगा x और x प्लस 2 ये संज्ञा क्यों क्योंकि दो का अंतर है इतने का जितने का अंतर होता है उतना हम उसमें जोड़ देते हैं हो गया x प्लस 2 आप प्रश्नानुसार देखो जिनके वर्गों का योग वर्गमूल इसका भी वर्ग कर दो वर्गों का योग ये 290 हो गया बस इसको सॉल्व करना है x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 into x into
2 इक्वल टू 290। एक्स स्क्वायर पे एक्स क्या लिखना होना है ना 2x स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये 4x, ये 200 रखते हैं। 290 को जल्दी करो, इसका हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर 4 प्लस का 4x माइनस 290 इक्वल टू 0। अब क्या करो 2x स्क्वायर है, ये 4x है, 4x कहीं है 290 में से 4 देंगे 286। 290 में से 4 माइनस कर दें, 2 से डिवाइड कर दो 140। 2 से भाग दे दिया हमने, 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग देंगे 4 पर 2 हो जाएगा, 286 को भाग करो 143। अब इसके फैक्टर क्या होंगे 13x माइनस 11x इक्वल टू 143 इक्वल टू 0। 13 में से 11 2 बच जाएंगे तो 13 वगैरह गुणा करोगे 143 आएगा। 1 2 x कॉमन ले लो, x प्लस 13, यहाँ से 11 कॉमन, x प्लस 13 इक्वल टू 0। 1 हो जाएगा 13, 1 हो जाएगा 11, हो गया। एक बार इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा माइनस का 13। ये हो गया डन। क्यों? क्योंकि यार धनात्मक लिखा तो ये वाला नहीं देंगे, x माइनस 11 देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। पता यहाँ पे किसी भी दो क्रमांक का धनात्मक पूरा एक है ना, एक x माना था, x प्लस 2। तो प्रथम धनात्मक विषम पूर्ण क्या थी x का महत्व दिया। द्वितीय डेट x प्लस 2, 11 प्लस 2 तो कितना है 13। हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6। हो गया। देखो अच्छा क्वेश्चन नहीं वाला 3 प्लस सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसमें कुछ नहीं, अपने को जस्ट अपोजिट लेके चलना है। तो मैं यहाँ कौन कर रहा हूँ, तो हम लिख लेंगे माना कि
3 plus 2 root 5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट अपोजिट रिलेशन विरोधाभास। तो परिमेय संख्या क्या होती है? 3 plus 2 root 5 ये होती है a upon b। क्या होती है? इसको ऐसे लिखेंगे a upon b। अब यहाँ लिखेंगे a और b सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करो, देखो रूट 5 को सिंगल बचा है तो 3 को उधर ले जाओ, फिर उधर ले लिया और इस 2 को हटा दो। ये बस। अब क्या आएगा हमें तो देखना है, समझने के लिए। चूंकि a और b पूर्णांक, कौन से पूर्णांक? इसलिए वन अपॉन 2 a अपॉन b माइनस 3 एक परिमेय संख्या होगी। अतः रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। लिखने आता 3 plus 2 root 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जो px है अपना ये है कि gx, इससे आपको डिवाइड करना है। तो x - x² - 2 इसको आप यहाँ लिखो x की पावर 3 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब देखो डिवाइड कैसे करना है। फिर आप फर्स्ट वाली को देखो, इसको देखो, इधर x की पावर 2 इधर x की पावर 3 है। देखो x² प्लस x² कैंसिल तो 1x बचेगा यहाँ पर, x यहाँ लिख देंगे। क्लियर? आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो x की पावर 3 आएगा, x का 2 करोगे तो माइनस का 2x आएगा। कितना आ गया? लेकिन 2x आप यहाँ नहीं लिख पाओगे, 2x कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ। क्यों? पावर के नीचे पावर है, जैसे सेम डिग्री है ना तो वो नंबर लिखना है। साइन चेंज करो माइनस e प्लस ये से ये है, क्या बचा माइनस 3x²। अब ये प्लस e प्लस हो जाएगा 7x हो गया। अब 3 को ऐड कर दो, क्या करना है इसके बाद? फिर वही इधर x² है तो x² क्या बचा से 3, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे ये जैसा आएगा, हो गया। 3 का इंटीग्रेशन करोगे 6 हो जाएगा, कितना 6 ये प्लस हो गया तो माइनस c गया 7x माइनस का 9। तो फिर यहाँ पर भागफल कितना हो जाएगा x माइनस का 3 तो शेषफल हो जाएगा 7x माइनस का 9। ये जो होगा शेषफल होगा, क्या देखो x की पावर 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, तो ये भागफल है या आपका शेषफल है। तो gx का मान ज्ञात करना है। अगर मैंने आपको gx की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी gx की क्वेश्चन पढ़ लो। यदि x की पावर 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और 2x - 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। इसका gx का अब क्या करेंगे? gx देखो एक थ्योरम होती है इसमें, कौन सी? विभाजन एल्गोरिथम। कौन सी? विभाजन
एल्गोरिथम। ये होती है px gx into qx प्लस r। ये जो लिखा हुआ है ये px है, आपको क्या है, ये पूरा px दिया है, क्या दिया है, ये px की जगह है, क्या रख दिया px की जगह, x की पावर 3x स्क्वायर x प्लस 2 ये रख दिया आपने। gx को फाइंड करना है, qx qx मतलब भागफल, ये आपका भागफल है, क्या है, qx की जगह आप x माइनस का 2 प्लस rx मतलब शेषफल, तो rx कितना है आपका माइनस का 2x प्लस का 4, ये है। सबसे पहले क्या करो आप, ये वाला डिजिट पूरा यूनिट निकालो इधर, फिर इसको लिखेंगे कि जब इधर आएगा तो हो जाएगा ये वाला जो माइनस है ना ये हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब इसको डालो gx into x minus 2। अब ये क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो, ये एडजस्ट आएगा, ये भी आपका एडजस्ट आएगा, x और में से 2x का क्या बचा आपका माइनस का x, 4 में से 2 गया माइनस 2 बचा, ये एडजस्ट आएगा gx equal to x minus 2 हो गया। अब ये चला जाएगा डिवाइड, gx equal to हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब x माइनस 2 से आप डिवाइड करो, इससे x माइनस 2 से डिवाइड करो, इसको यहाँ x की पावर 3x स्क्वायर माइनस x और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये इससे हमें डिवाइड करना है, क्या करना है हमको डिवाइड, प्लस x था तो भी सही है, प्लस था तो ये क्या तो प्लस हो जाएगा, हो गया। देखो ये 2x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, हो गया। अब ये 2x क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ भी आपका 3 आएगा, यहाँ 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3 माइनस 2, समझ गए। तो ये माइनस था, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, और 4 तो आपका माइनस है इधर, तो 2x और dx कितना हो गया 3x। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा, उसको आगे बढ़ाना हमने, इसके बाद क्या करना है डिवाइड करना है, क्या तो डिवाइड कर देंगे। देखो इधर x की पावर 3, इधर x अकेला है, क्या बचेगा इधर x की पावर 2। पहला मैंने क्या होगा तो बिल्कुल ऐसे लिख दूं, पहला वाला x स्क्वायर का 2 में इंटू करा माइनस का 2x स्क्वायर, क्या sin j माइनस प्लस, ये इससे आया तो 3 में से 2 जाएगा तो एक x स्क्वायर बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा x स्क्वायर, किसको डालोगे आप 3x को। अगला देखो इधर x से इधर x स्क्वायर को माइनस का x बचा, तो पहला वाला जो एडजस्ट आएगा x का यूज में करोगे प्लस का 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2x। फिर इसको देख लो ये प्लस ये माइनस, ये सीधे गया एक x बचा, और इधर क्या लिखोगे माइनस का 2। अब देखो ये पूरा दोनों सेम है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, तो x माइनस 2 माइनस प्लस ये भी गया ये भी गया, अच्छा कुछ नहीं, यही आपका क्या था जिससे डिवाइड करने के क्या गया gx आ गया, क्या तो gx की वैल्यू हो जाएगी आपकी
क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 ये आंसर ये आपका क्वेश्चन 8 था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देंगे। इसमें लिखा हुआ है 3x² 4 6x की पावर 3 2x² minus 10x minus 5 keep on सभी क्वेश्चन दिया है 3x की पावर 2 6x की पावर 3 माइनस 2x को माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि दो शून्य देगा क्या देगा? अब देखो पावर कितनी है 4 तो आपको 4 शून्य दिखाने पड़ेंगे। कितने? 4 क्योंकि आपके पास दो हैं ऑलरेडी दो आपके पास। हम क्या लिखेंगे चूंकि दो शून्य और माइनस ये वाला और -5/3 है इसलिए देखो इसमें अगर x जोड़ोगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाता है जब जीरो से निकालते हैं शून्य ये आंसर ये कब आएगा जब वैल्यू माइनस हो तो फैक्टर में ये अगर प्लस हो तो माइनस लगा तो माइनस है तो प्लस लगा ये हो जाएगा प्लस में। इसको सॉल्व करोगे तो x² अपॉन 5/3 इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो याद रखिए लिख देना 3x² - 5 इससे हम डिवाइड ये अपना gx हो जाएगा। क्या हो जाएगा gx हम 3x² - 5 इससे डिवाइड करके इस वाले में 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 हो गया। अब देखो इधर 3x² इधर 3x² यहाँ पे x² ये तो सेम रहेगा इसका यूज करोगे माइनस का 5x² आएगा यहाँ लिख दिया हो गया ये माइनस ये प्लस इससे क्या बचा 6x की पावर 3 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपको प्लस कर दिया इसको पहले लिखना पड़ेगा 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा इसको तो आप लोग 10x को 10x ले लो फिर इसको चेक करो तो x² एक x बचा 3 2 जा 6 तो दो बार कैंसिल हो गया 3 का पावर 6 3 बार दो बार कैंसिल हो x² एक x बचेगा तो पहला वाला में क्या होगा ना आपको एडिटिव सुधारने में इसका इंक्रीज होगा तो 10 आ जाएगा 10x फिर साइन चेंज माइनस ये प्लस ये भी गया ये भी गया इसको उतारो 3x² माइनस का 5 इसको दोनों नंबर सेम है यहां पर लिखेंगे ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 माइनस ये प्लस ये भी गया इसको फैक्टराइज करना ये qx कितना है x² प्लस 2x प्लस का
1, इसको फैक्टराइज करो, x² प्लस x प्लस 1, x कॉमन ले लो यहाँ से 1 कॉमन आएगा x प्लस 1, एक होगा फैक्टर तो x प्लस 1 तो दूसरा भी x प्लस 1। एक बार इसको जीरो करोगे x की वैल्यू आएगी -1, इधर भी इसको जीरो करो, इसकी वैल्यू -1 बने शून्य निकालो, अतः शून्य। देखो पहले पुरानी वाली उदाहरण 5/3 -5/3 1 और 1, इसका माइनस हो गया। देखो एक आयताकार खींच का बिंदु फोर चैप्टर क्वेश्चन, एक आयताकार खींच का भुजाएं याद कीजिए, हो गया। देखो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक या अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं क्या कीजिए। तो पहली बात तो क्या है, आयताकार खेत है, तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन माना कि देखो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो हमें क्या करना है, छोटी भुजा पर एक्स मान, माना कि छोटी भुजा क्या मान लो x, तो विकर्ण कितना हो गया 60 मीटर अधिक है, 60 मीटर और बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी x प्लस 30 मीटर, ठीक है। ये अब ये करता है A B C D, ये छोटी हो जाती है x मीटर
ये हो गया x प्लस 30, ये हो गया x प्लस 60। बी सी डी में पाइथागोरस का नियम, त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस से हो गया। पाइथागोरस करने क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कर्ण क्या है, ये सबसे बड़ी जो भुजा है वो कर्ण है, क्या होती है, bd स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर। ये लिखना होगा कर्ण प्लस लंब प्लस हो गया। b की वैल्यू कितनी है, x प्लस 60, bc कितना है, x स्क्वायर हो जाएगा, cd कितना है, x प्लस 30। फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ऐसे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, जो बचा वो हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 120, ये x स्क्वायर हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 60। इन सबको उस तरफ ले जाओ, x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और बचा x स्क्वायर, ये जाएगा x स्क्वायर 900 प्लस 60x। देखो ये उस तरफ का किसका हो गया, माइनस का, तो 120 की जरूरत है तो ये भी तुम्हारा माइनस का हो गया, क्या बचेगा इक्वल में 0। समझ में आया। देखो अपने को x स्क्वायर की तरफ जाना है, ये तीनों नंबर वहीं थे, यहाँ से 3600 उस तरफ का माइनस का हो गया, 120 की तरफ गया माइनस का, इक्वल में क्या बचा है 0। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x स्क्वायर, क्या बचा देखो यहाँ 120 में से 60 जाएगा तो बचेगा माइनस का 60, जो बचेगा 120 बढ़ाएगा, इधर 3 से डबल 0 से माइनस में ना राइट में जाएगा, तो क्या बचेगा 2700 इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे हम फैक्टराइज, ये हो गया आपका। चलो फैक्टराइज करो, क्या बनेगा फैक्टर 90 और प्लस 30, हो गया। इस x को हम ले x में 90 यहाँ से 30 को x माइनस 90, हो गया। एक फैक्टर बन गया आपका, तो एक फैक्टर बन गया 30, हो गया। एक बार इसको 0 करो, ये हो जाएगा प्लस का, एक बार इसको करोगे इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या क्या ना फाइंड करते हैं, छोटी भुजा, छोटी भुजा यहाँ पर x मीटर, x कितना है 90 मीटर, बड़ी भुजा x प्लस 30, 90 प्लस 30 मीटर 120 मीटर।
देखो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है क्या नहीं। देखो द्विघात समीकरण की आपकी जो कंडीशन थी वो क्या है, पावर 2 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, इस फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए x² + bx + c। अगर इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है आपका तो ये द्विघात समीकरण होगा अथवा नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन है उसको हमें सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व, ये एडिटिव रहेगा, ये इसको एडिटिव रहेगा, -2 का इंटू 3 में करो -6, -2 का x में करो तो +2x हो गया। इन सबको जब लेके जाओ -2x + 6 हो जाएगा -2x = 0। x² ये 2x हो जाएगा -4x + 6। अच्छा यह समीकरण ax² bx + c के रूप का है। इसलिए द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार आपको उस वाले क्वेश्चन को करना है सॉल्व। इस वाले को देखो, इसको इंटू करो। देखो 2x का x में ऊपर क्या आ जाएगा 2x², 2x का 3 में होगा 6x आ जाएगा। 2x का x में करेंगे ये आ गया, 2x का 3 में करा 6x आ। अब मान का नंबर 1 का x में करेंगे x आ गया, x का x में करा 3 हो गया। ऐसे यहाँ पे x का x में करा x², x का 1 में करा -x, 5 का x में करो तो 5x, 5 का 1 में करा -5। अब क्या होगा, उन सबको इधर लेके यार इसको भी सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 7x, ये प्लस 3 जाएगा। इसको भी सोल्व कर लो, 5 में से बन जाएगा 4x, लेकिन बड़ा नंबर 4 है तो इसमें माइनस कर सकते हो तो प्लस हो। इन तीनों नंबर को इधर लेके आओ, ये एडजस्ट करके ये एडजस्ट करके ये एडजस्ट, ये इधर आगे बढ़ेगा माइनस का, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये वाला आपका क्या हो जाएगा प्लस हो गया। इसकी वैल्यू x² जब तक 2x² था ये भी 2 रहेगा। अब 2x² से x² ये प्लस एक माइनस तो x² हो जाएगा। 7x - 4x 11x, ये 5 3 8। अतः द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है। हो गया।
दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां a एक पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और v का मान तो v कितना है 4, इसलिए विभाजन करने का द्वारा मतलब लगाते इक्वल टू dq प्लस r का मान 0 b के बीच में रखना है याद आप b के मान 4 रखा 4q प्लस r होगा, यहाँ भी 4 रखना, ठीक है। r का मान 0 1 2 3 होगा। अब वैल्यू लगेगा r की जगह पे 0 रखो, देखो a इक्वल टू 4 की मान r की जगह 1 रखो, a इक्वल टू 4 की प्लस 1 है, r की जगह 2 रखो, a इक्वल टू 4 की प्लस 2, a इक्वल टू 4 की प्लस 3, r की जगह 3। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए, ये धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 4a। देखो हमें इससे मतलब नहीं, हमें कौन सा वाला समझना है, ये वाला भी समझ जाएगा, ये वाला भी समझ, तो ये दो से विभाज्य नहीं होते, तो हमने क्या कहा धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। हो गया, तो 133 और 225 का एचसीएफ इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन देखो क्या बनता है इसमें, देखो क्योंकि 225 बड़ा है 135 से, तो 135 से डिवाइड करो यहाँ पर
135 225 एक बार करेंगे 12 90 बचे। अब 90 देखो ये डिवाइड किया, अब 90 से इसको डिवाइड करेंगे 90 आए कितना बचेगा 45। अब 45 से इसको डिवाइड करोगे 90 कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, ये हो गया 100। अब इसी का रूल से लगा के आप एक डिवाइडर ऐड करते हो, हम लिख देंगे यहाँ पर इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ये क्या होता है इक्वल टू क्यू प्लस आर। ये भाज्य विभाजक भागफल प्लस शेष भाग। भाज्य कितना है पहले वाले लिस्ट में 225, बी कितना है 135, भागफल कितना है आपका 1, शेषफल कितना बचा 90। इधर आप मान कितना बचा नहीं, अब आने वाले में 135 आपका विभाजन भाज्य कितना है 90, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना बचा 10। आपका मान 90 बचा 90 में 45 into 2 शेषफल 0 तो आपका HCF होगा 2 जाएगा 45। कितना आ गया 45। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या करना है आपको हल। क्वेश्चन क्या है s माइनस t इक्वल टू 3 क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है s अपॉन 3 अपॉन 2 इक्वल टू 6। किससे करना है आपको प्रतिस्थापन। जब इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन सही है, दूसरी क्वेश्चन को सही करो। तो फर्स्ट सही है, सेकंड वाला क्वेश्चन को सही करो। इसका इंटीग्रल करोगे 2s, 3 का इधर करोगे तो 3t। देखो 2 का इधर करना है 2s, 3 का क्या होगा 3t। इन दोनों का आपस में होगा 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 का 6 हो जाएगा 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36 इक्वेशन नंबर 2 इसको। अब क्या है जो सबसे सरल इक्वेशन है उसको हम समीकरण नंबर उठाएंगे। तो ये पहला वाला इक्वेशन बहुत इजी लग रहा है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। इससे 1 को लिख लो पहले। यहाँ से s की वैल्यू निकालो कि वो चलेगा तो इसका हो जाएगा 3 प्लस t इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से क्या करूँ दूसरा s का मान समीकरण 2 में
रखने पर हो गया। समीकरण 2 में रखने पर 2 को लिख लो पहले, ये लिखा हमने 2s प्लस 3t 36। s की वैल्यू कितनी है 3 प्लस t, तो इस s की जगह 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 का इंटीग्रल 6 हो जाएगा, 2 का t में करोगे तो t प्लस 3t इक्वल टू 36 को यो एक ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 5t। 6 को दरगाह से करो 36 माइनस 6 कितना बचेगा 30। t का मान आएगा 30 अपने 5, ये है 6, t की वैल्यू आ गई 6। अब t का मान कितना होगा, t का मान समीकरण 3 क्या था s इक्वल टू 3 प्लस t, s 3 t कितना 6, s का मान कितना होगा 9। देखो x माइनस बराबर x 3 की मूल जाती है, आपको जैसे लिखा है मूल जाती है मतलब हो जाता है। सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेंगे x माइनस x इक्वल टू 3, इसका इंटीग्रल करो x स्क्वायर आएगा, इसका इंटीग्रल करो कितना हो जाएगा 3x, 3x को ले लिया माइनस का इंटीग्रल माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तुलना करने का तुलना करने पर क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का मान कितना है 1, b कितना है -3, c कितना है -1। ये वाली फॉर्मूला यूज कर 2 घातीय सूत्र से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस वैल्यू पुट करना है। देखो b की वैल्यू -3 रख दो -3 प्लस माइनस -3 4 a कितना है माइनस c कितना है माइनस का 1 अपॉन में 2 into 1। देखो यहाँ से देखने से पूरी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ना ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 13 अपॉन 11 प्लस साइन माइनस, यहाँ पर क्या लेंगे प्लस, तो प्लस रूट 30 अपॉन 2, यहाँ पर माइनस लेंगे 3 माइनस का रूट 33 अपॉन 2 हो गया। बस एक बार प्लस करना है यहाँ पर, एक बार इसमें माइनस, ये आपका आंसर है।